नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पावर प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी 40% हो सकती है, लेकिन उसकी एक्सर्जेस्टिक एफिशिएंसी उससे बिल्कुल अलग होती है। एनर्जी सिर्फ मात्रा यानी क्वांटिटी है, पर एक्सर्जी उसकी असली काबिलियत यानी क्वालिटी है। आज मेघ शास्त्र पर हम रैंकिन साइकिल के उस सच को समझेंगे जो सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि असली बर्बादी कहाँ हो रही है। सरल शब्दों में एक्सर्जी वह अधिकतम वर्क है जो हम किसी सिस्टम से तब तक निकाल सकते हैं जब तक वह अपने वातावरण यानी डेड स्टेट टी नॉट और पी नॉट के साथ संतुलन में न आ जाए। जब भाप अपने आसपास के वातावरण के साथ पूरी तरह स्टेबल हो जाती है तो उसके पास काम करने की शक्ति शून्य हो जाती है। यही एक्सर्जी की असली परिभाषा है। अब रैंकाइन साइकिल के इन 4 हिस्सों को देखिए। बॉयलर, यहाँ सबसे ज्यादा एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन होता है क्योंकि आग और पानी के बीच तापमान का बहुत बड़ा अंतर होता है। टरबाइन, यहाँ फ्रिक्शन की वजह से हम अपनी अवेलेबल एनर्जी खो देते हैं। कंडेंसर, यहाँ से निकलने वाली गर्मी की वर्क पोटेंशियल लगभग खत्म हो चुकी होती है। पंप, यहाँ भी मैकेनिकल लॉसेस के कारण कुछ हद तक एक्सर्जी नष्ट होती है। TS डायग्राम पर इन 4 प्रोसेस को देखिए। कंप्रेशन, हीटिंग, एक्सपेंशन और कूलिंग। असल दुनिया में ये प्रक्रियाएं आइसेंट्रोपिक नहीं होती। जितनी ज्यादा एंट्रोपी पैदा होगी उतनी ही अवेलेबल एनर्जी कम होगी। इसे ही हम गॉस-स्टोडोला थ्योरम कहते हैं, जो हमें बताता है कि लॉस्ट वर्क सीधे तौर पर एंट्रोपी जनरेशन से जुड़ा है। थर्मल एफिशिएंसी हमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट का हिसाब देती है, लेकिन सेकंड लॉ एफिशिएंसी हमें हमारी गलतियां बताती है। यह W एक्चुअल और W मैक्स का रेशियो है। यह हमें साफ तौर पर दिखाता है कि हमने मौजूद अवेलेबल अपॉर्चुनिटी का कितना प्रतिशत इस्तेमाल किया और कितना बर्बाद कर दिया। तो अगली बार जब आप पावर प्लांट की एफिशिएंसी की बात करें तो उसकी एक्सर्जी को न भूलें। कल के डे 6 में हम देखेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक, सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल साइकिल्स, जहां 221 बार से ऊपर का प्रेशर रैंकाइन साइकिल की पूरी कहानी बदल देता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऐसे ही गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें मेघ शास्त्रा।